तो रणनीतियों पे काम करो सर। पैसा तो एक्सटर्नल चीज हो जाएगी आपके लिए कि भाई पैसा तो बनेगा ही जब आप चीजों को समझोगे। जब चीजों को नहीं समझोगे पैसा बनते बनते ही निकलेगा भी है। और तब जब कंपनी की सेल जीरो है, ये तब मुझे यकीन सा नहीं हो रहा है कि कंपनी की सेल है जीरो देंगे। तो सर मेरा काम आपको विचारों को समझाने का है, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड होता है। पर मैं एक सच्चाई की ओर उस तरफ बढ़ता हूँ जहाँ एक तथ्य है, फैक्ट है, बिना एक शेर है। आज गाड़ियों की बात हो रही है तो हिंदुस्तान मोटर्स की मैंने सोचा कि दोबारा से आपको इसके बारे में समझाऊं, क्योंकि लगभग काफ़ी सवाल मुझे हिंदुस्तान मोटर्स में भी आ रहे हैं। जब भाप लेते हो तब एक विश्वास जाग जाता है। जब वही शेर आपको फिर गिर के दिखाते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास है, नहीं ये कुछ करके दिखाएगा। क्यों लोग अपने पहले आपको जांचना है, और उस जांच की विधि इसलिए होगी जब तक कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। बताने वाला कुछ भी बता कर जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको कोई लंबा सफ़र तय करना है, मैं हाई में भी ले लूँगा, वहाँ से भी 50-60 रुपये लुढ़क जाएगा तो दिक्कत क्या है भाई। मुझे एक बात बताओ, टाटा का नाम इतना बड़ा है और टाटा जो भी काम करता है सोच समझ कर करता है। कंपनी के अंदर क्या विशेषताएं, देखो सर इसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को भी पकड़ेंगे। क्यों LIC इसके अंदर अपना स्टेक लेकर बैठा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे हिंदुस्तान मोटर्स की। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इस कंपनी के अंदर क्या विशेषताएं हैं। देखो सर इसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को भी पकड़ेंगे। क्यों LIC इसके अंदर अपना स्टेक लेकर बैठा है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पब्लिक बैठी है, और कंपनी की क्या मंशा है हिंदुस्तान मोटर्स की। क्या वो अपना EV की चीज़ों के साथ जो दिखा रहा है हमें, उसके प्रति हमारी नज़र किस तरीके से इस कंपनी में पड़नी चाहिए, उस विचारों को आज हम समझेंगे। तो सर मेरा काम आपको विचारों को समझाने का है, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड होता है। पर मैं एक सच्चाई की ओर उस तरफ बढ़ता हूँ जहाँ एक तथ्य है, फैक्ट है, बिना फैक्ट के मैं चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ता। तो उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे 5G किस तरीके से अपना पैर पसारता जा रहा है, और उसके अंदर दो दिग्गज कंपनी अपने हाथों से अपने कस्टमरों को अपने पास बुलाई जा रही है। उन दो कंपनियों का नाम है जियो और एयरटेल। और क्या ऐसी एक रिपोर्ट आ गई है जिसकी वजह से हमें देखना चाहिए कि बड़ी दिग्गज कंपनियां कहीं वोडाफोन आइडिया के लिए ज़्यादा प्रतिस्पर्धा ना करके वोडाफोन आइडिया को थोड़ा सा किनारे में और ना कर दे। तो जल्दी से जल्दी वोडाफोन आइडिया को अपना 5G लाना होगा। उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, और बात करेंगे टाटा मोटर्स की, और क्या टाटा मोटर्स नया काम करके बैठ गया और जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा वर्क करने में अच्छी उपलब्धि मिलेगी। तो उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं से पहले सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर लोहड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप जो भी शेयरों को ले रहे हो, क्या उसके बारे में आपको सारी की सारी नॉलेज है। क्या आप उस प्रति ईमानदारी से उस शेयरों को ले रहे हो जिस वजह से आपने उसके अंदर व्यू बनाए हैं, या फिर किसी के कहने पे आपने शेयरों को ले लिया है। ये सबसे पहले आपको जांचना है, और उस जांच की विधि इसलिए होगी जब तक कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। बताने वाला कुछ भी बता कर जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको कोई लंबा सफ़र तय करना है और आपके आस पड़ोस या आपके जानने में वो कार चालक है जिसे आप जानते हो, ड्राइवर को, और आपको पता है कि भाई वो पहाड़ों में भी चला लेता है, लंबे लंबे सफ़र तय कर लेता है, भाई मैं उसी की कार में बैठूंगा, क्योंकि आपको उसके बारे में पता है। पर अगर आपको कुछ ऐसे ड्राइवर के साथ बिठा दिया जाए जिसके बारे में आपको पता ना हो, तो आपके मन में शंका ही रहेगी, भाई सही से चलाएगा नहीं चलाएगा, से मुझे पार कराएगा नहीं कराएगा, आगे कितनी मुसीबत हो सकती है, क्या वो उन मुसीबतों को लांग कर लगातार दिन प्रतिदिन गाड़ी अपनी चलाता रहेगा, हमारा सफ़र को अच्छा कर देगा। तो वहाँ पर एक असमंजस आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब आप किसी को जानते हो तो उसके प्रति आपका विश्वास बढ़ जाता है। आपको अपने घर वालों की आदतों के बारे में पता है तो आपका विश्वास बढ़ा हुआ है। आपके दोस्तों के बारे में आपको पता है, आपका विश्वास जिस तरीके से भी उनके वो चीज़ें हैं निगेटिव पॉजिटिव, आपका विश्वास उसकी तरफ है। आप किसी चीज़ को निगेटिव कब कहते हो, जब आपको उसके बारे में पता लग जाए।
जब शेयर आपको तेजी के संकेत दिखाता है तब वो आपको अच्छा लग रहा है, और जब वो गिरेगा तो आपके मन में नेगेटिव थॉट आएंगे। तो जब आप किसी को जान लेते हो विचारों के साथ, तब आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट है। जब आप किसी भी शेयर की एनालाइज करने लग जाते हो, उसके अंदरूनी चीज़, उसकी न्यूज़, उसका फंडामेंटल, उसका मैनेजमेंट, उसकी हर एक चीज़ को आप जब भाप लेते हो, तब एक विश्वास जाग जाता है। जब वही शेयर आपको फिर गिर के दिखाते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास है, नहीं ये कुछ करके दिखाएगा। क्यों लोग अपने बच्चे से उम्मीद लगाते हैं? अगर उनका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उनके माँ बाप को पता है टेंशन नहीं है, तो वहाँ पॉजिटिव संकेत। अगर उनके माँ बाप को ही पता है मेरा बच्चा पढ़ता तो है नहीं है, तो क्या है ये? उनको उसके लड़के के बारे में पता है। तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता हो जाता है, तब वहाँ पर हम अपने को बचा और अपने को पैसा कमाने की स्थितियों में ले जाते हैं। यही एक शेयर मार्केट है। जब आपको पता लग जाए कि कौन सी कंपनियां अच्छी हैं, कौन सी नहीं, तो तब आपका मजा आएगा खेलने का, है ना। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है। काफ़ी लोग मुझे जब कमेंट करते हैं और मेरे से पूछते हैं सर इस कंपनी के बारे में बताओ, और वो मुझे निगेटिव लग रही है और वो अपर सर्किट मार रहा है और मुझे निगेटिव लग रही है, और मैंने कई बार कमेंट कर दिया सर ये मुझे नहीं सही लग रही है मेरे विचारों के अनुसार जो मैं देखता हूँ, तो वो कहते हैं सर आपको नहीं लग रही तो ठीक है, मैंने इनको अपनी नज़रों से दूर किया है। फिर अगले दिन वही लोअर सर्किट मारता हुआ दिखा देता है। तो जब तक हम चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का विचार है पहले जान लो, परख लो, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ो। क्यों आजकल लोग एप्पल के फ़ोन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं? क्यों देते हैं इतने सारे? सबके पास एप्पल क्यों? एक तो उसका ब्रांड वैल्यू कितनी है, एक उसे रखने में शान शौकत लोग ज़्यादा दिखाते हैं। अधिकतर काम कुछ अलग तरीके से हो, लेकिन उसके जो फीचर हैं वो भी उसकी उपलब्धि को अच्छा करते हैं। तो एक ब्रांड वैल्यू है कि जब भी एप्पल का मोबाइल लॉन्च होगा तो कितनी ज़्यादा उसकी लाइन रातों रातों लग जाती है। क्या है ये? किसी और फ़ोन के लिए कभी लगता हुए देखा? नहीं लगने की सर। तो यही एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको मार्केट में जानना है। तो आज से प्रण लो कि भाई किसी की बातों में तो आना नहीं है। कहीं हमने वीडियो देख ली, चाहे मेरी वीडियो देख ली, आपने किसी की भी देख ली, पहले उस तथ्य को जानना है भाई ये अच्छे हैं या नहीं है। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा, अपने बड़ों को दिखाओ, किसी से पूछो कि भाई ये कंपनी कैसी है। तो जब आप कंपनी के बारे में, कंपनी के विचारों के बारे में घुस जाएंगे, ये बहुत आसान तरीका है शेयर मार्केट का। देखो कितना अच्छा लगता है कि आप 1 लाख लगाओ 10,000 कमा लो, कितना आसान है ना ये। तो जब बैठे बैठे पैसे बनते हैं, उसमें लोग सोचते हैं बस बन रहे हैं, पर उसे बनाने के लिए माइंड कितना लगेगा? माइंड का गेम है ये, माइंड को आपको चलाना पड़ेगा। तो आज से बिना सोचे समझे किसी भी शेयर के अंदर आपको एंट्री नहीं करनी है। किसी की वीडियो देख लो, आप एक से एक लोगों की वीडियो देख लो, जब तक आपको खुद को समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। भाई साहब आज का ये सवाल है, इसे आपको समझना पड़ेगा और इसका जवाब कमेंट में देना पड़ेगा, ये बात सही है या नहीं। हमारे देश की सबसे बड़ी वाहन कंपनी कौन सी है? टाटा मोटर्स है। और टाटा मोटर्स पिछले 2-2.5 साल से आपको तेजी के संकेत दिखाकर अच्छे लेवल पर मिला है। अगर आपको लगता है कि ईवी का ज़माना टाटा की मोटर्स यानी टाटा की कार की वजह से ही भी अच्छा हो सकता है, तो आपको इन शेयरों की तरफ अपनी प्रतिक्रिया बनानी चाहिए। जितनी भी चीज़ें आप सड़क में दौड़ते हुए दिख रही हैं, अधिकतर आपको वहाँ पर ट्रक हो, कार हो, टाटा की देखने को मिलेगी। तो यहाँ से एक विश्वास सा जाग गया कि टाटा मोटर्स का अगर शेयर में हाई में भी ले लूँगा, वहाँ से भी 50-60 रुपये लुढ़क जाएगा, तो दिक्कत क्या है भाई? मुझे एक बात बताओ, टाटा का नाम इतना बड़ा है और टाटा जो भी काम करता है सोच समझ कर करता है। और टाटा की मजबूती वाली वीडियो आपने कितनी देख ली कि टाटा की जब कार से टक्कर हुई तो दूसरी कार के अलग हो गया, टाटा की कार झुके तू है। तो क्या ये विश्वास का नाम है? तो आपको लगता है कि टाटा जिस तरीके से अपनी और इकाइयां बनाएगा और ज़्यादा उपलब्धि की तरफ जाएगा, नंबर 1 है, उसे नंबर 1 बनाने के लिए कई काम टाटा मोटर्स करता जा रहा है। आज जो टाटा मोटर्स का शेयर इस लेवल पर है, तो इसकी ये एक उपलब्धि है और जिस कारण से ये यहाँ पर बैठा है। आगे जाकर मार्केट में कुछ भी चीज़ें आए, वहाँ से शेयर टूटे, तो वो उस न्यूज़ से टूटेगा जो सबके शेयरों में इफेक्ट डालेगी। ये नहीं कि टाटा के शेयर ही गिर गए जी, भाई सबके गिरेंगे, फिर तो कोई सा भी शेयर हो उसके अंदर, तो वो गिरना अलग बात हो जाती है। पर अंदर के मैनेजमेंट के अनुसार कुछ शेयर गिरे हैं, तो जैसे पॉली कैब आपको देखने को मिला IT की रेट वाली चीज़ों के साथ, है ना। तो कुछ चीज़ों के साथ में तो वो उसका अपना मामला है कंपनी का,
तो उस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए। क्या टाटा मोटर्स अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है। देखो सर, टाटा मोटर्स ने गुजरात में सणंद एक जगह है, वहाँ पर उसने अपना एक प्लांट जो है यानी कारखाना है, उसमें उसने उत्पादन शुरू कर दिया है। यानी कि वहाँ पर वो गाड़ियाँ बनानी टाटा मोटर्स ने शुरू कर दिया है। टाटा मोटर्स की एक इकाई PIM, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, जो टाटा मोटर्स की इकाई है, जिसके तहत ये समझौता फोर्ड इंडिया जो अपना संयंत्र टाटा मोटर्स की इस इकाई को बेचकर गया था, वो करीब 725.7 करोड़ में अपना इस तरीके का संयंत्र प्लांट बेचकर गया था फोर्ड इंडिया, और इसे अधिग्रहण कर लिया था PIM यानी कि टाटा मोटर्स की इकाई ने। अब उसके अंदर उत्पादन शुरू हो गया है। सर देखो सर, मैं एक बात आपको बताऊं, ये उत्पादन शुरू होने का मतलब ये है कि इस कारखाने को टाटा मोटर्स की इकाई ने 12 महीने के अंदर तैयार कर दिया खरीदने के बाद। ये एक बड़ी सफलता इन्होंने प्राप्त की है कि 12 महीने के निरंतर काम से वहाँ पर आज काम शुरू होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से नए नए मॉडल, नए नए डिज़ाइन, नए नए फ्यूचर की गाड़ियाँ टाटा मोटर्स प्लान कर रहा है, और ऐसे प्लान करने का नतीजा ये है कि टाटा मोटर्स की ये इकाई जो है ये एक उपलब्धि डाल देगी, और वो डाल देगी टाटा मोटर्स पे। इकाई काम करेगी तो टाटा मोटर्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ से टाटा मोटर्स का एक दूसरा सफ़र शुरू हो गया है, जो इस तरीके की इकाई को इन्होंने वहाँ पर उत्पादन के लिए शुरू कर दिया है। तो जब हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आए जहाँ से कंपनी का विस्तार हो रहा है, कारखाने खुल रहे हैं, कारखाने में काम चल रहा है, तो वो तो भाई उसकी उपलब्धि है ना। और कारखाने बंद होंगे तो क्या होगा? उपलब्धि गिर जाएगी, है ना। जैसे किसी कंपनी का कोई कारखाना है और वो बेच रही है, तो उसकी उपलब्धि गिर गई, बढ़ेगी किसकी? जो खरीद रहा है। अब खरीद के इसने 12 महीने में स्टार्ट कर दिया टाटा मोटर्स ने, तो क्या हुआ? ये पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं यहाँ पर। तो उन पॉजिटिव संकेत को मैं आपको समझाता हूँ, उसे आपको अलग तरीके से सोचना चाहिए। हाँ, कुछ वैल्यूबल चीज़ों को हमें अलग तरीके से अपने माइंड में लाने चाहिए। पर एक शेयर है, आज गाड़ियों की बात हो रही है, तो हिंदुस्तान मोटर्स की मैंने सोचा कि दोबारा से आपको इसके बारे में समझाऊँ, क्योंकि लगभग काफ़ी सवाल मुझे हिंदुस्तान मोटर्स में भी आ रहे हैं, और मुझे देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान मोटर्स में 9 अक्टूबर 2023 के बाद कुछ ऐसी कोई न्यूज़ मुझे देखने को नहीं मिली। इनका एक प्लांट था पश्चिम बंगाल में, जहां पर जो काम बंद है, ठप है, और जो अप्रचलित वहां के उपकरण है वो अब काम पे नहीं आ रहे, स्क्रैप से हो गए हैं। वो नहीं, भूमि तो है, पर भूमि के अंदर जो ये पहले काम करता था, उस स्क्रैप को यानी उसके ऊपर जो पड़े हैं उपकरण, उसको ये बेचना चाह रहा है, और एक कंपनी के साथ इसने इस तरीके से डील भी की। ये बीते दिनों की एक न्यूज़ है। अब इससे क्या मकसद निकलेगा? देखो सर, पश्चिम बंगाल में जो ये स्क्रैप इसने सेल किया, ये भूमि इनकी है, और इस भूमि पे ये क्या करना चाह रहा है? EV यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण करने की बातों के साथ बीते महीनों जो हमें हिंदुस्तान मोटर्स देखने को मिला, उसने हमारे दिमाग में एक चीज़ डाल दी कि EV का तो ज़माना आने वाला है। और देश की ये पहली वाहन निर्माता कंपनी थी हिंदुस्तान मोटर्स, बड़ा नाम था, पर वो मैनेजमेंट नहीं चल पाया इनका। क्या कंपनी फिर से EV के सेक्टर में, यानी कि पहले अलग सेक्टर की तरफ थी यानी वाहन में, और अब EV के सेक्टर जैसे चल रहा है टाटा मोटर्स भी, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा EV की तरफ अपना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। तो क्या ये अपने इस प्लांट पे जो ये भूमि खाली हो रही है, इस तरह से बेचा इन्होंने, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन की ये चीज़ें निर्माण करेंगे? सर हो सकता है, क्योंकि इसी न्यूज़ में जब था कि ये यूरोपियन कंपनी जो EV का निर्माण करती है, उनके साथ ये संयुक्त में इस तरीके से EV वाहन का निर्माण करेंगी। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? एक कंपनी जो बंद थी, ठप थी, अचानक से उसके शेयरों में तेजी के संकेत आपको देखने को मिले, और शेयर अब भी है, और तब जब कंपनी की सेल 0 है। ये तब मुझे यकीन सा नहीं हो रहा है कि कंपनी की सेल है 0, और उसके बाद भी शेयर इसका 16 से 17 रुपए के बीच ही आपको टहलता हुआ दिख रहा है। और काफ़ी लोगों की उम्मीद, अब ये उम्मीद वाला शेयर हो गया सर। देखो सर, अगर ये अपने EV की चीज़ें ले आए तो क्या होगा? शेयर डबल हो सकता है यहाँ से। ये तो मान के चलो कि अगर ये EV की चीज़ों के साथ न्यूज आई तो अपर सर्किट इस कंपनी में लगेंगे। तो उन वजूद को भी आज हम समझेंगे, है ना, कि भाई लगेंगे तो हमें क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें भी तो हमें समझ में आनी चाहिए। देखो सर, एक कंपनी है और उसका काम बंद हो चुका है, और उसकी सेल्स जो है
करीब जून 2021 से सितंबर 2023 तक जीरो चल रही है, यानी कि कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा है पर सेल जीरो है। उसके बावजूद भी इनके खर्चे जो है 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ये खर्चे चलते जा रहे हैं। बात समझना कि अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही है तो फिर इनके खर्चे बहुत और ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि उसमें फिर ये काम में पैसा भी तो लगाएंगे। फिर 1 करोड़ में तो ऐसे संयंत्र खुलेंगे नहीं, या तो फिर अलग से कुछ पैसा इकट्ठा से दोबारा से करेंगे, है ना। तो 1 करोड़ में अब इसका मतलब अभी काम तो कंपनी के अंदर इस तरीके से चल नहीं रहा है। अगर चलता तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस हमें देखने को मिलते। अब ये समझो कि अगर इनकी मंशा इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए है, तो फिर अगर ये घोषणा हो गई कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए किसी से इन्होंने समझौता कर लिया, जैसे यूरोपियन कंपनी के बारे में दिखाई दिया, तो क्या होगा, लगातार सर्किट लगेंगे। पर आप सोचो, क्या उस सर्किट में हमें रुकना चाहिए? क्या उस सर्किट या उस न्यूज़ के अंदर हमें एंट्री करनी चाहिए? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सेल जीरो हो रही है। अगर किसी भी कंपनी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया, पार्टनरशिप करी, तो उस कारखाने को डेवलप करने में, उसके हर एक चीज़ को करने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। शुरुआती तौर में तो न्यूज़ से भागेगा शेयर, फिर क्या होगा, टहल जाएगा, बोर कर देगा आपको। तो मुझे लगता है या तो बहुत कम शेयर इसके अंदर होने चाहिए, वो बस समझ लो गए हमारे, ख़त्म हो गए। उस वजह से अगर आप बैठते हो तो ये चमत्कार कर सकता है ना। क्योंकि अगर इस तरीके से ये काम करता है, स्टार्ट में क्या समझ रहा हूँ मैं, क्या कहना चाह रहा हूँ, करता है तो उसमें कितने साल लग जाएंगे। जब सेल जीरो है तो भाई वहाँ बनेगा भी तो ना, कुछ बन के तैयार होगा, डिजाइन होंगे, ये होंगे, वो होंगे, सरकार की अनुमति होंगी, इसमें समय कितना लगेगा। और जब वो कार इनकी लॉन्च होगी तो उसमें कितने साल लग जाएंगे। आप ये सोचो, अभी कुछ नहीं है इनके पास। मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि अभी कंपनी ने जो मन बनाया, तो या तो फिर हमारे साथ उस न्यूज़ के तहत आए कि भाई इनकी कंपनी में सारा काम स्टार्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर सेल जीरो नहीं होनी चाहिए ना। तो आपको ये समझना है, हमें इसके अंदर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और LIC इसके अंदर DIS बनकर बैठे हैं। नहीं आप कहोगे सर LIC ने भी इसके अंदर स्टेक ले रखा है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, LIC तो जाना ही इसलिए जाता है कि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल रुक सकता है। आप रुक सकते हैं, मैं रुक सकता हूँ, तो वो उस हिसाब से देखना ना आपको। बहुत से लोग कहते हैं LIC तो सर बहुत कंपनियों में स्टेक लेके बैठता है। LIC का काम ही यही है, वो तो सबसे बड़ा इस तरीके का निवेशक है जो निवेश करता है, अपने फायदे के लिए करता है वो। और अगर उसकी मंशा LIC की स्टेक लेने की इसके अंदर है, तो वाकई आगे जाकर सालों बाद कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी। वरना इतनी जीरो सेल्स में LIC नहीं बैठेगा। पर LIC के पास है समय, तो इस मेथड को भी आपको समझना है। 64% से ज़्यादा इसके अंदर पब्लिक है, तो ये भी आपको समझना है। यानी कि एक होप में चलने वाला शेयर है, यहाँ पास से पलट भी सकते हैं, नहीं भी पलट सकते। और अभी तक के जो जीरो सेल चल रही है, उस विधि को आपको समझना है ना। अगर वो विधि आपको समझ में आ गई तो बेस्ट है, वरना मेरे हिसाब से तो सर जो संकेत हैं वो तो दूर रखने वाले हैं ना। सर हमारा क्या हिसाब किताब है, अगर हम उन शेयरों पे दाव लगाएं जो हमारे सामने हैं, सेल्स अच्छे कर रहे हैं, हर एक चीज़ें कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा प्रॉफिट ना कमा पाएँ, लेकिन अपने पैसे को सेव कर लेंगे, है ना। और कई कंपनियों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो फिर उसकी दिशा अलग अलग तरीके से देखता हूँ मैं। तो दिशा देखने की भी नज़रिए हैं। जब तक कि आपके व्यू नहीं बदलेंगे तब तक के शेयर मार्केट में कुछ नहीं होगा। जब तक कि हम छोटी कंपनियों में जाएंगे, वो हमारा पूरा समय खा जाएंगे। भाई साहब, पूरा समय खा जाएगी। हमारी पैनी स्टॉक जो कंपनियां होती हैं, वो हमारे दिमाग को बढ़ने नहीं देगी, वो वहीं के वहीं जाम कर देगी हमारे दिमाग को। क्यों? क्योंकि पैनी स्टॉक भी तो उछलते हैं ना। पैनी स्टॉक भी तो हमें प्रॉफिट दिखाते हैं ना, बीच बीच में दिखाते हैं, भाई उछल गया था, फिर उसके बाद ठंडा 6 महीने के लिए, फिर उछल गया, फिर ठंडा। इसी तरीके से 1 साल निकल गया हमारा, इसी तरीके से कई साल निकल जाएंगे। और जो अच्छे शेयर हैं, जो आज हमें थोड़ा सा डरा रहे हैं, वही आगे जाकर आपको अच्छा होकर दिखाएंगे। फिर तो उस विधि को भी आपको समझना है कि हमारे पास समय कितना है। देखो सर, एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि भारत में 5G के उपयोगकर्ता कितने, यानी सब्सक्राइबर कितने हो गए हैं जो 5G का यूज कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है हमारी नहीं है, ये रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से आई है। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में करीब 15.9% तक 5G उपयोगकर्ता हो गए हैं, यानी कि करीब 15% तक। यानी कि भारत के 100% जो बाजार है उसके अंदर अब 15% का हिस्सेदारी 5G की हो गई है। और ये अब आपको समझना है, इस 5G के अंदर क्या वोडाफोन आइडिया की आपको संकेत दिख रहे हैं। अभी 5G इंडिया में लॉन्च किसने किया है?
आपको पता है जियो और एयरटेल और 4G तो आपको पता है इनके पास भी है और वोडाफोन आइडिया और BSNL के पास भी है। तो जब तक के परसेंटेज इस तरीके से कंटिन्यू बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए प्रॉब्लम आती जाएगी। अगर इसी परसेंटेज में वोडाफोन आइडिया का 1% 2% यानी 15% में 1% 2% वोडाफोन आइडिया का भी होता तो उज्ज्वलता में दिखती। और ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ ये आपको 5G का ही बता रहा हूँ और 5G में तो वोडाफोन आइडिया आपको दिखता नहीं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हल्का सा आपको वोडाफोन आइडिया और BSNL निगेटिव दिख रहा है। पर आपको ये समझना है कि इसी रिसर्च के मुताबिक एक अनुमान और लगा दिया गया है जो 2028 का है और 2028 में इस तरीके से जो 5G ग्रोथ करता जाएगा वो करीब 42% बाजार की हिस्सेदारी 5G के तहत हो जाएगी। अब आप एक चीज़ समझो, जो अपना 5G अभी तक लाया नहीं हो और 2028 की मंशा इस तरीके से अमेरिका की रिसर्च की एक रिपोर्ट हो, उसमें दो दावेदार यहाँ पर मजबूती की तरफ हों, तो आपको संभव है ना 15% तो दोनों के पास है, तो वो बढ़ना किसका है। अगर 5G वोडाफोन नहीं लाया तो जियो और एयरटेल के यहाँ मजे आने वाले हैं। तो 2028 तक 49 करोड़ जो लोगों के पास उपयोगीकर्ता जो हैं 5G के हो जाएंगे। तो दुआ करो कि वोडाफोन आइडिया जल्दी से अपना 5G लाए और जो ये 2000 अभी तक तो 15% में कब्जा हो चुका है, यानी कि 15.9 करोड़ ग्राहकों में 5G का कब्जा जो है जियो और एयरटेल ने कर चुका है। बाकी अब 2028 के आंकड़े 42% के हैं, तो 42 में से 15% तो पहले ही आपको समझना है जियो और एयरटेल का हो चुका है। अब हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए, फंड जल्दी से जल्दी वोडाफोन आइडिया लाएगा तब जाकर इस 42% में वो अपनी हिस्सेदारी को भी बढ़ा सकता है। तो वो परसेंटेज भी हमें देखनी पड़ती है कि जो माध्यम टेलीकॉम सेक्टर का 5G के साथ निकल रहा है, तो इम्पोर्टेंट वो है कि किन किन कंपनियों के पास अब 5G है। दिसंबर के महीने में जिस तरीके का सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ ग्राहकों का था, वो तो कब का पूरा हो गया लक्ष्य सरकार का। पर आपको ये भी समझना है बीते 2 महीनों में 5G ग्राहक में ज्यादा वृद्धि हुई है और आपको देखना है कि जब बीते 2-3 महीनों में ज्यादा ग्राहकों में वृद्धि हुई तो 4G को ही तोड़ के तो 5G में गए होंगे सर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि शंभू 4G भी चला रहा है और 5G भी चला रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो 5G में घुस गया फिर वो 5G चलाएगा, आपको एक चीज समझनी है। तो यहाँ पर संकटग्रस्त जो हमारी कंपनी है वोडाफोन आइडिया, इसकी रणनीति समझा रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, मैं आपको तो आंकड़े रख रहा हूँ ना, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी एलन मस्क जिस तरीके से इंडिया की एक यात्रा के लिए आने वाले थे, तो आपको पता है कि गुजरात वाइब्रेंट गुजरात में जो एक सम्मेलन था उसके अंदर भी वो उपस्थित नहीं हुए। तो वो धुंधली जो एक हमारे सामने पिक्चर थी कि भाई एलन मस्क आएंगे और 4G और 5G और अलग अलग तरीक़ों से विस्तार करेंगे वोडाफोन आइडिया में, ये न्यूज़ ने कितने लोगों के पैसे जो हैं अपनी तरफ आकर्षित वोडाफोन आइडिया की तरफ करवा दिए। तो कुछ लोग अभी भी हैं भाई साहब, जब कंपनी जब तक अच्छे अच्छे चैनल इस बात की पुष्टि ना कर दें कि जो एलन मस्क आ रहे हैं या इस तरह की कोई अफवाहें आ रही हैं तो वो एक्चुअल में सही है या गलत है। तो न्यूज़ पर विशेष ध्यान दो और अच्छे अच्छे चैनलों पर, क्योंकि जब एक तरफ से शेयर भाग रहा है और दूसरी तरफ से ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जहां हमको लगता है हाँ भाई एलन मस्क ने खरीद लिया वोडाफोन आइडिया को ना, कुछ लोगों को ऐसा लग गया था, आंख बंद करी और शेयर खरीदने शुरू कर दिए। पहले कह रहा हूँ, पहले शेयरों को जानो, आपका ड्राइवर कैसा है, समझो उस चीज़ की रणनीति को, तब जाकर उसके अंदर आपको बैठना चाहिए। तो एलन मस्क अपनी एक विशेषता ला रहा है यहाँ पर। वो क्या कर रहा है सर, भारत में वो मेगा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की स्थितियों के साथ आ रहा है, ना कि वो अपनी 4G 5G या चीज़ों के साथ देखने के लिए आ रहा है। न्यूज़ में यहाँ पर वो अपनी कार निर्माण की चीज़ों के साथ आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो चीज़ कार आ रही है उसके साथ आ जाएगा, या फिर वो अपनी बैटरी प्लांट के लिए भी कुछ चीज़ें कर सकता है। तो एक बड़ा निवेश करने की चीज़ों के साथ एलन मस्क को देखा जा रहा है, ना कि वोडाफोन आइडिया या सरकार के स्टेक के न्यूज़ के साथ देखा जा रहा है। तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर है, पर उस पिक्चर को हम समझने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो उस पिक्चर को मैं आपको समझा, मैंने आपको बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार परसेंटेज बता दी कि 5G में कौन सी रणनीति लग रही है। तो रणनीतियों पे काम करो सर, पैसा तो एक्सटर्नल चीज़ हो जाएगी आपके लिए कि भाई पैसा तो बनेगा ही जब आप चीज़ों को समझोगे। जब चीज़ों को नहीं समझोगे पैसा बनते बनते ही निकलेगा। रोक नहीं पाते ना हम अपना आपको खरीदने से, हम अपने को समझा नहीं पा रहे ना। हमने तो किसी की न्यूज़ देख ली चैनल में जाकर, उसने यूट्यूब में वीडियो डाल दी, एलन मस्क आएंगे और वोडाफोन आइडिया में धमाके कर देंगे।
हमने तो वो देख लिया, हमने सोचा ही नहीं भाई ये बोलने वाला बोल क्या रहा है। देखो सर, बहुत तरीके होते हैं शेयर मार्केट को देखने के, ज़िंदगी को देखने के बहुत तरीके हैं, पर उसे हम देखते नहीं, हम तो अपने फितूर में घूम रहे हैं। तो फितूर को हमें त्यागना पड़ेगा, सच्चाई की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। तो सर एक संकेत और आ रहे हैं 2024 की दूसरी में 5G के जो चीज़ें हैं उसमें रेट बढ़ सकते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा भाई 5G तो यहाँ वोडाफोन आइडिया के पास है नहीं, तो रेट अगर बढ़ेंगे तो किन के फ़ायदे हो, एयरटेल और जियो के हो जाएंगे। तो आरपू निकल कर आएगा अगर रेट बढ़ने के बाद, वो 250 रुपये मध्यम ग्राहकों के लिए आएगा, यानी कि मध्यम अवधि के ग्राहकों के लिए आएगा जो लेते हैं प्लान। और यही 5 से 7 साल बाद आरपू 300 रुपये प्रति कस्टमर हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ चीज़ों के बढ़ने से कंपनियों को ही फ़ायदा होने वाला है, जितना ज़्यादा जिसका 5G चलेगा। देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को अब जल्दी से जल्दी अपना 5G के बारे में बताना चाहिए, फ़ंड के बारे में बताना चाहिए कि भाई हम ये डेट में ला रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि कंपनी ने आज तक के डेट नहीं बताई कि हम कब लाएंगे। तिमाहियाँ तो बता देता है कि इस तिमाहियों में हम अपना फ़ंड लाएंगे, और वो तिमाही भी निकल जाती है। कुछ तिमाहियों बाद हम 4G में ज़्यादा निवेश करेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे, तो वो कुछ कब आएंगी। मैंने आपको कहा था जब कुछ तिमाहियों की चीज़ें आ जाती हैं तो वो एक्चुअल में ये नहीं कि वो 3 महीने बाद हैं, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता के गया था। तो हर एक विधि को हमें समझना चाहिए। आंकड़े आपके सामने आ गए हैं, बचा के रखिए अपने को, सेव करिए। जल्दबाजी में किसी भी चीज़ के अंदर जाना, मेरा वजूद कहता है कि हमें वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, चाहे वो चीज़ अच्छी हो, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए हमें। तो अब फिर से आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको पता लग जाए कि आप शेयरों के बारे में जानते हैं, तब जाकर उस शेयरों को लीजिए, और किसी के कहने पर किसी भी शेयर को मत लेना। किसी भी शेयर को जान लो पहले क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं। बहुत आसान हो जाएगा आपका मार्केट का सफ़र अगर आपने जब शेयरों को जानना, जब आपने ड्राइवर को जानना शुरू कर दिया। बिना सोचे समझे किसी चीज़ में ना डालें हाथ। अगर ये चीज़ करते हैं तो शेयर मार्केट में फिर हमारे लिए वो चीज़ नहीं है। टाटा मोटर्स की इकाई ने अपना कारखाना कर दिया स्टार्ट, उसके अंदर उत्पादन हो गया चालू, और उस उत्पादन से नई डिजाइन फ्यूचर की चीज़ों के साथ वहाँ से जो गाड़ियाँ निकलेंगी, वहाँ पर टाटा मोटर्स एक अच्छी उपलब्धि की तरफ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 महीनों के अंदर ये कारखाना फोर्ड इंडिया से लेने के बाद स्टार्ट हो गया, ये कंपनी की तरफ से कहा गया है। तो पॉजिटिव संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक 5G उपयोगीकर्ता की एक रिपोर्ट आंकड़ा, और उस आंकड़े के अनुसार मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब आपको देखना है कि ये चीज़ें जो आपको समझ में आई है वाकई ये चीज़ है, या हमें और ज़्यादा अभी अध्ययन करने की चीज़ों के साथ निकलना पड़ेगा। हिंदुस्तान मोटर अगर LIC लेकर बैठा अपना स्टेक, तो वो 5 से 10-15 साल इंतजार कर सकता है। और हिंदुस्तान मोटर ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन को लाने की जो मंशा हमें यूरोपियन जो कंपनियां उससे बातचीत की चीज़ों के साथ पिछली न्यूज़ के साथ देखने को मिला, अब तो न्यूज़ इसके अंदर आती नहीं, बस उस होप में ये चीज़ें चल रही हैं। और अपना जो इसने अभी बीते महीनों अपना स्क्रैप की चीज़ों को बेचा, उसकी वजह से वहाँ पर ये EV की चीज़ें लगा सकता है, ऐसी कुछ न्यूज़ में वो देखने को हमें मिला था। तो कंपनी की सेल हो रही है 0, और जब अगर इसके पास वो चीज़ें वो व्यू आ जाएंगे तो कंपनी के अंदर शेयर में तेज़ी आ जाएगी। पर उस तेज़ी को भी आपको समझना है कि अगर वो तेज़ी सिर्फ न्यूज बेस है तो वो न्यूज में ही ठंडी हो जाएगी। अगर वो तेजी सिर्फ इसके काम की वजह से है, भाई सेल्स अगर बढ़ती जाए तब हमें देखने को मिला। अभी क्या है, सेल्स 0 है, दिमाग में डाल लेना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। कोई भी आपको अमीर कर नहीं सकता जब तक कि आप खुद ना चाहो, और अपने रास्ते खुद बनाइए। कोई भी आपको हाथ पकड़कर मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, बल्कि दिशा जरूर दिखाएगा। उस दिशा को समझना है वो सच्ची है गलत है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।